समाज के ये दो बड़े घातक हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष कौन है? जिनकी दृष्टि संसार के धन में गड़ी हुई है, उसे हिरण्याक्ष कहते हैं। हिरण्य अक्ष यश हिरण्याक्ष। हिरण्य संपदा को कहते हैं और अक्ष आंखों को कहते हैं। और समाज में ऐसे लोगों की कमी होती नहीं है जिनका ध्यान सिर्फ धन और धन पर ही होता है, धर्म उनके आगे पीछे भी नहीं होता। ऐसे संसार के उन लोगों को हिरण्याक्ष के नाम से जाना गया। हिरण्याक्ष को लोभ का प्रतीक कहा। जीवन में लोभ होना चाहिए, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए उदारता। अपने ऊपर धन कम से कम खर्च हो, नहीं तो ये शैतानों का हथियार बन जाएगा। कितना भी परमात्मा देवे, आज हर आदमी अभाव में जीने की कोशिश पूरी करता है। साड़ियां खूब भरी रहती हैं, माताओं को शादी शुदी में जाना होता है तो पति को कहते हैं क्या पहन ले, हमारे पास है ही क्या। कीड़े मकोड़ों ने भी कपड़े काटना बंद कर दिया है, उनके भी दांत हल्के हो गए, बेचारे कितना काटे। बस कहीं फंक्शन में शादी शुदी में गई, नई डिजाइन की साड़ी देखी तो पुराना तो सब कुछ फिर पसंद आता ही नहीं है। यह वृत्ति हिरण्याक्ष की ही। हिरण्याक्ष जिसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ धन के ऊपर गड़ी। धन बुरा नहीं है, वह धर्म में लगे तो ठीक है। आप बड़े सरकारी कर्मचारी यहाँ लोग बैठे होंगे जिन्होंने सरकार की ड्यूटी करी है, नौकरी और सेवा करी है। भागवत जी तो यह कहती है कि जीवन में जितना कमाया है उसके 5 भाग करके ही आदमी यहां से दुनिया छोड़ के जाए। 1 भाग धर्म के लिए। 1 लाख रुपया कमाया, एक उदाहरण के तौर पर 20,000 रुपया धर्म पुण्य में लगना ही चाहिए। 1 भाग बच्चों को मकान दुकान बना करके उनको रहने को जगह दो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 5 बच्चे हैं तो 5 मकान चाहिए, वो फिर वो अपने आप बनावे, वो आपको उल्लू का बैल बन करके न जीना। उनको एक छत दे के जाइए। 1 भाग व्यापार वृद्धि के लिए, जिससे आगे की आवक बनी रहे पैसों की। 1 भाग उसके लिए घर में बेटियां आती हैं, बहुएं जाती हैं, किसी के हाथ पर रखना है, स्वयं मान प्रतिष्ठा आदर के लिए। और एक 5वां भाग है, वह है अपनी वृद्धावस्था के लिए, बुढ़ापे के लिए। और कलयुग की तो स्थिति ऐसी है कि यदि अंत में थोड़ा बहुत होगा तो सब पूछ लेंगे, कोई भी नहीं पूछने वाला नहीं। जे ही ते निज कछ स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। ये संसार की रीति है। संसार स्वार्थ से भरा पड़ा, यहां स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं। कमाऊ लोग होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, सब लोग रोते हैं। लोफड़े हैं, उनके लिए किसी की आंख में आंसू आते नहीं है। क्यों रोते हैं? उनके किए गए कार्य सबको याद आते हैं। परिवार से, घर गृहस्थी से स्नेह प्रेम कीजिए, थोड़ा अपना ध्यान जरूर रखिएगा। भागवत के माध्यम से जो अद्भुत बातें कही गई हैं, और आदमी यही धोखा खा जाता है। यात्रा में निकल जाता है, तब रास्ते में सोचता है कि थोड़ा बहुत कुछ जेब में डाल करके लाते तो ठीक होता। तो खाली हाथों चला गया तो दिक्कत। अपने वृद्धावस्था के लिए थोड़ा सा कुछ जोड़ करके रखिए। सोमवती अमावस्या पड़ेगी कलयुग में, बस यही पुण्य है, सोमवती अमावस्या पड़ती है। पांडव तरस तरस के चले गए, उस युग में सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी। सोमवती अमावस्या ताप प्रताप संताप को दूर करती है। सोमवती अमावस्या को तुलसी का दर्शन, सभा मन, स्वर्ण दान करने का सौभाग्य पुण्य देता है। सोमवती अमावस्या पूर्वजों का उद्धार और आत्मकल्याण करती है, स्वयं को आनंद प्रदान करती है। नदियों में स्नान करना हो, वृंदावन हरिद्वार जाना हो, तो फिर पैसा कहाँ से, जब होगा ही नहीं तो बच्चों से नहीं रोज मांग पाओगे। बच्चे तो कह देंगे मम्मी बहुत ज्यादा हाथ खोला है, घर के इतने खर्चे हैं, तुम्हें पहले तो रविवार को दिया था, अभी तक तो संडे आया ही नहीं है। पति देने के बाद भूल जाता है, कभी हिसाब नहीं मांगता, बच्चे मांगते हैं। पति की तो बात ही अलग है, भले ही आपकी बनती नहीं है,
लेकिन पति तो फिर पति ही है। और बाद में तो उसे आप बड़ा याद करती हैं, जब वो दिल्ली चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है, 8-15 दिन फ़ोन नहीं करता है, फिर पप्पू के पापा का फ़ोन नहीं आया, बहुत दिन हो गए। तो उसके बिना, पप्पू के पापा के बिना चैन भी कहाँ पड़ता है। लड़ाई भी खूब लड़ लेते हैं, खूब झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन स्नेह प्रेम भी बहुत करते हैं। वृद्धा अवस्था के लिए कुछ रखिए, हिरण्याक्ष बन के न जीना, यह बड़ा घातक है। इसके लिए भगवान वराह प्रकट हुए, धरती को जमीन में ले गया। लोभी लोग भी नीचे ही गाड़ते हैं, नीचे गड्ढे में गाड़े। मधुमक्खी का छत्ता फिर मधुआरा तोड़ के ले जाता है। हाँ, खूब कमा कमा करके इकट्ठा करके यदि धर्म सदकर्म पुण्य न किया, यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान होगा। अज्ञान कोई गाय भैंस का नाम नहीं है, यही जीवन का ज्ञान है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके कुछ धर्म सत्कर्म नहीं किया। शिव महापुराण में लिखा है कि धर्म दो प्रकार से होता है, एक देह से और एक धन से। ईश्वर ने कृपा करी है तो दोनों से पुण्य कमाओ, शरीर को सेवा में लगाओ, धन को धर्म में लगाओ। यही जिंदगी का आनंद है। हम तो भैया यही कर रहे हैं। हमने तो समझ लिया है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो बहुत कष्ट होता है। हमें तो भगवान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में उस समय के लिए ईश्वर से कहना है, हे प्रभु इस कष्ट से हमेशा के लिए बचाना। यदि हम किसी माँ के गर्भ में जावे भी तो ना तो उस माँ को कोई कष्ट हो और ना हमें कष्ट हो, ये कृपा कर देना, ये तुमसे हम मांगेंगे। हमारी वजह से हमें जन्म देने वाली हमारी माँ को भी पीड़ा ना हो और भगवान हमें भी पीड़ा ना हो, यह कृपा कर देना। और ये हम तो उससे यह प्रार्थना करते हैं। हिरण्याक्ष ना बनिएगा। पैसा चाहिए, ऐसे चाहिए जैसे सब्जी में नमक, और पूरा नमक ही नमक होगा तो सब्जी मुख में नहीं जाती। जीवन में धन चाहिए। धन जरूरत के लिए होता है, संग्रह के लिए नहीं होता। धन जरूरत के लिए।